तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग मैं स्टार्ट करने वाला एक नया मनवा, तो उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। तो फिर बिना टाइम बर्बाद किए करते इस मनवा को स्टार्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक जो आदमी होता है और उसके पीछे दो बीस्टमैन होते हैं और वो तीनों ही काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। और तभी हम देखते हैं वो जो तीनों होते हैं वो एक बंदे के सामने खड़े हुए होते हैं। फिर वो जो इंसान होता है या फिर जो भी बीस्टमैन होता है वो दूसरे बीस्टमैन से बोलता है कि हे क्या ये सच में वही बंदा है ना। फिर वो जो बीस्ट होता है वो बोलता है कि हाँ ये पक्का श्योर यही है। और फिर वो जो बीस्टमैन होता है वो दूसरे बंदे को बता रहा होता है कि 2 साल पहले इसके पास जो है एक 24 बीट्स का एक मैजिक ट्रेजर था और उस टाइम ये जो है अर्ली डार्क इमोर्टल के कल्टीवेशन लेवल पर था। और फिर उसने तुरंत ही जो स्नेक जर्नल थे उनको एक ही हिट में मार दिया, जो कि अभी ग्रैंड परफेक्शन ऑफ डार्क इमोर्टल लेवल पे थे। और भाई लोग मैं बता दूं ये और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो ही होता है। फिर वो बंदा अपना जो ओरा होता है उसको निकालते हुए अपने हीरो से बोल रहा होता है कि अच्छा मुझे अब ये बताओ क्या सच में वो तुम ही बंदे हो जिसने मेरे जनरल को मारा है। और तब इतने शोर के कारण जो अपना हीरो का नींद होता है वो खुल जाता है। लेकिन ये क्या, अपना जो हीरो होता है उनकी बातों बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता बल्कि दूसरी तरफ मुंह करके सोने लगता है। और अपने हीरो को ऐसा करता देख के जो बीस्टमैन होता है उन दोनों को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उनको लग रहा होता है कि अपना जो हीरो है उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और फिर वो दोनों बीस्टमैन एक बंदे को उस बंदे को बोलते कि इस छोटे से बच्चे की हिम्मत भी कैसी हुई जो हमारे लॉर्ड जनरल टाइगर है उसको नीचा देखने की। जनरल अब इससे बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसको यहीं पे आप खत्म कर दीजिए। और ये जो बंदा है ये हंस रहा होता है और मन में बोल रहा होता है कि ये जो मेरे सामने बच्चा है वो सिर्फ अभी अर्ली स्टेज ऑफ टाइम डार्क इमोर्टल कल्टीवेशन पे है और ये जो है मेरा प्रेशर भी संभाल ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके पास काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ट्रेजर होगा। फिर वो जो बंदा होता है अपने हीरो को बोलने लगता है कि है बच्चे मेरी बात सुन, मैं और जो स्नेक जनरल है वो दोनों ही अंडर कमांड है लॉर्ड जियोंग के। और जब हमारे लॉर्ड ने ये सुना कि तेरे पास जो है वो 24 बीट्स का एक ट्रेजर है तो उनको काफी पसंद आया, तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि जो हमारे पास जो बीट्स है वो हमें दे दे। वेल मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे छोटे दोस्त क्यों ना तुम इस तुम्हारे पास ये जो ट्रेजर है वो एज ए गिफ्ट मेरे लॉर्ड को दे दो। जो मेरे लॉर्ड है ये भूल जाएंगे तुमने हमारे जो जनरल स्नेक जनरल है उसको मारा था। फिर जो अपना हीरो होता है वो उन सबको बोलता है कि है क्या तुमको किसी ने संस्कार नहीं सिखाया कि जब कोई बंदा सो रहा तो उसे तकलीफ नहीं दिया करते। ये सुन के उस बंदे को समझ नहीं आया होता, लेकिन अपना जो हीरो होता है उसने बस फिंगर का इस्तेमाल करके एक लेजर बीम शूट किया होता है और उस लेजर बीम के कारण उस बंदे के जो मुंह पे स्क्रैच भी लग जाता है। और फिर ये देख के उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और बोल रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे खिलाफ एक मूव इस्तेमाल करने की। और अपने हाथों में एनर्जी गैदर करके हमारा अपने हीरो के ऊपर अटैक कर देता है और बोल रहा था ऐसा लगता है कि अब तुझे जिंदा रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं उस बंदे का जो अटैक होता है अपने हीरो की तरफ जा रहा होता है, लेकिन अपने हीरो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और उस अटैक का पावर सच में काफी ज्यादा होता है और अपने हीरो को चीर के निकल जाता है। और हम देखते हैं उस अटैक के कारण जो पूरा आइलैंड होता है वो भी एक तरह से टूट चुका होता है। और हम देखते हैं जहाँ पे उस बंदे ने अटैक किया था वो पूरा गड्ढा हो चुका था, या फिर सीधी भाषा में कहूँ तो जो पूरा जमीन था वो गायब हो चुका था। और उस बंदे को लग रहा होता है कि उसने हमारे हीरो को मार दिया। और फिर वो बोलते कि वेल देखा मैं तो कहा था कि तुम दे दो ट्रेजर, लेकिन आखिरकार तूने नहीं दिया। लेकिन इस तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारे जो बीट्स होते हैं या फिर कंचे बोलो यार, इसको सीधी भाषा में कंचे बोलता हूँ। काफी सारे जो कंचे होते हैं हवा में उड़ने लगते हैं और उन सबको उड़ता देख के वो जो बंदे होते हैं काफी शौक हो जाते हैं। और एक बंदा तो वहीं पे गिर चुका होता है और जो गिरा हुआ बीस्टमैन होता है वो बोलता है ये तो वही है जिसने जो स्नेक जनरल है उसकी जान ली थी, मतलब ये वही ट्रेजर होता है। वो कुछ बोल ही रहा होता है लेकिन वो जो बीट्स होता है वो दोनों बीस्टमैन के पास जाता है उनको मार देता है। और ये देख के जो बंदा होता है काफी ज्यादा हैरान हो चुका और वो जो बंदा होता है अपने बीस्ट फॉर्म में आ चुका होता है। और फिर वो बोल रहे हैं अगर भले तेरे पास ट्रेजर हो तो क्या मैं बताता हूँ मेरे से पंगे लेने का क्या इंतजाम होता है। और हम देखते हैं एक जो कंचा होता है वो उस बीस्ट की तरफ जाने लगता है और फिर उसको आता देख के वो जो बीस्टमैन होता है वो बोलता है कि क्या हो गया, छोटा मोटा तो बीट है आखिरकार ये मेरा क्या ही उखाड़ लेगा। लेकिन गाइस हम क्या देखते हो बोल ही रहा होता है आगे, लेकिन वो जो कंचा होता है वो उस बीस्टमैन के आर पार हो जाता है और फिर धीरे धीरे करके उसकी जो बॉडी होती है वो गायब होने लगती है। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो बोलता है रिटर्न, और फिर उसके रिटर्न बोलने के बाद उसके जितने भी सारे कंचे होते हैं वो उसके शरीर में आने लगते हैं, मतलब एक कपड़ों में छुपाने लगता है अपने। और अपना हीरो बोल रहा था कि वेल बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा था, एक हिट भी नहीं संभाल पाया तू तो। और फिर तभी वहाँ पर सिस्टम पॉप होता है और फिर वो सिस्टम अपने हीरो को बता रहा होता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने जो है एक एनिमी को हराया जिसके कारण आपको 10,000 पॉइंट्स ऑफ ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलता है। और दोबारा से जो सिस्टम है पॉपअप होता है और बता रहा होता है कि वेल आपके पास अब इनफ पॉइंट्स है कि आप जो है ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं सबसे पहले अपना हीरो जो होता है वो अर्ली पे होता है, फिर मिडल पे आ जाता है, फिर लेट पे आ जाता है और फिर तुरंत ही जो ग्रैंड परफेक्शन रीलम है उस पे भी आ चुका होता है। और ये सब होता देख के जो
अपना हीरो होता है काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और सिस्टम को गाली देने लगता है और बोल रहा था कि हे सिस्टम, मैं कह रहा हूं ना मेरे को ब्रेक थ्रू नहीं करना है, तो आखिरकार तू बार बार मेरे ब्रेक थ्रू क्यों करी जा रहा है। और फिर जो अपना हीरो होता है अपना कहानी बता रहा होता है कि 1000 साल पहले जो है मैं अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में था, लेकिन वहां पर मेरा जो है एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट के कारण मैं इस नए वर्ल्ड में आ गया। और जैसे ही मैं इस नए वर्ल्ड में आया तो मुझे इस नए वर्ल्ड में आके पता चला था कि ये और कोई नहीं बल्कि कल्टीवेटर का वर्ल्ड है, जहाँ पर जो लोग हैं वो कई हजार साल प्रैक्टिस करते हैं और ये अपने आप को इमॉर्टल बनाते हैं। और फिर तभी वहाँ पर सिस्टम प्रकट होता है और अपने हीरो को बताता है कि ये कुल्लुल माउंटेन है जो कि हांगवांग वर्ल्ड में है। और सिस्टम का आवाज सुन के जो अपना हीरो होता है काफी घबरा चुका था और फिर नीचे गिर जाता है। और फिर अपना हीरो बोलते है क्या क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जो दूसरे वर्ल्ड में ट्रेवल कर चुका हूँ जैसा कि नॉवेल्स में होता है। वह ये जो सीन है ये तब का है जब अपना हीरो फर्स्ट टाइम इस वर्ल्ड में आया था। और फिर जो सिस्टम होता है अपने बारे में अपने हीरो को बता रहा होता है कि मैं जो है एक सिस्टम हूँ जो कि अब जो ब्रेक थ्रू कराता है अपने होस्ट और वो सिस्टम अपने हीरो को बता रहा होता है कि अगर आपने रैंडम मिशन को कंप्लीट किया तो आपको जो है ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलेगा और साथ में रैंडम प्राइज भी मिलेगा। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो काफी तेजी से हवा में उड़ने लगता है और काफी घबराने लगता है। और हम देखते हैं जो सिस्टम होता है वो अपने हीरो को हवा में उड़ाकर ले आता है। और फिर वो सिस्टम अपने हीरो को बता रहा होता है कि जब तुम कल्टीवेशन वर्ल्ड के पीक पे पहुंच जाओगे तो तुम एंटर करोगे होंग्समैन वर्ल्ड में जो कि ट्रांसेंडेंट का वर्ल्ड है। और फिर भाई लोग हमें होंगमैन वर्ल्ड दिखाया जाता है जो कि एक स्पेस की तरह होता है, लेकिन जो अपना हीरो होता है वो साफ मना कर देता है और बोल रहा था कि नहीं, मैं उतने अकेलेपन के पास में नहीं जाना चाहता। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये तो बिल्कुल सेम सिचुएशन हो जाएगा जैसा कि मेरे प्रीवियस बॉडी में था, इसलिए मैं इस लाइफ को इतना वेस्ट भरा नहीं बनाना चाहता। और वैसे भी वो जो होंगमैन वर्ल्ड है वहाँ पे इतना अच्छा खाना कैसे मिलेगा। वेल गाइस माफ करना, जो होंगमैंग वर्ल्ड है वो वर्ल्ड है जहाँ पे जो अपना हीरो है वो अभी रह रहा है, और जो होंग हुआंग वर्ल्ड है वो वर्ल्ड है जहाँ पे जो अपना हीरो जब पीक कल्टीवेशन पहुंच जाएगा तब वो वहाँ पर जाएगा। यार एक तो ये नाम इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग भरे है ना, मैं क्या बोलूं। बैक टू टॉपिक, जो अपना हीरो होता है वो खाने का स्मेल ले रहा होता है, बोल रहा था वाह 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 कितना अच्छा खुशबू है और वैसे भी मैं इसी वर्ल्ड में रहना चाहता हूँ और अपना खाना और जैसे ही जो अपना हीरो खाना खाता है तभी वहाँ पर मैसेज आता है कि होस्ट को कांग्रेचुलेशन, आपने जो एक रैंडम मिशन को कंप्लीट किया, एक जो इमोर्टल घोष है उसको मारा है, तो आपके पास जो है टोटल 1000 पॉइंट जो ब्रेक थ्रू पॉइंट होते हैं वो आते हैं और एक होंगमैन स्किल भी आता है। और फिर दोबारा से मैसेज पॉपअप होता है जहाँ पे बताया जा रहा है कि वेल होस्ट के पास अब इतने सारे पॉइंट है कि वो जो है ब्रेक थ्रू कर सकता है और जो ऑटोमेटिकली फंक्शन है उसको ऑन कर रहे हैं हम। और भाई लोग जो अपना हीरो होता है वो तो बैठे बैठे और खाना खाते खाते ही ब्रेक थ्रू कर लेता है। और इन सब के कारण जो अपना हीरो होता है उसे सिस्टम पे काफी तो गुस्सा आ चुका था और अपना सिस्टम को गलियाने लगता है। और फिर भाई लोग जो अपना सीन होता है वो प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है जहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे वेल मैंने जो है जो टाइगर जनरल है उसको गलती से मार दिया और ये स्टूपिड सिस्टम मेरे को जो है अपने आप ही ब्रेक थ्रू कराई जा रहा है। फिर जो अपना हीरो होता है सिस्टम को बोलता है कि चल सिस्टम, मेरा जो एबिलिटीज का पैनल है उसको ओपन कर। फिर जहाँ पे अपने हीरो का जो कल्टीवेशन लेवल होता है वो अर्ली स्टेज ऑफ गोल्डन इमॉर्टल पे होता है और जो अपने हीरो का ब्लड लाइन होता है वो ब्लू बैम्बू, रेड, ब्लू, पर्पल, ये पता नहीं कितने सारे यार बहुत सारे होते हैं। एक नेचुरल ट्रेजर होता है जो कि मिडिल ग्रेड इनिशिएट स्पीड ट्रेजर होता है। 3-4 ट्रेजर और होते हैं मोबाइल का जितना सिरे में नेम लेने वाला नहीं, और काफी सारे स्किल्स होते हैं और टैलेंट भी काफी सारे आ चुके होते हैं अपने हीरो के पास। और जो अपना हीरो होता है वहीं पे लोड पोड करने लगता है और बोल रहे थे सिस्टम सिस्टम मेरे को ब्रेक थ्रू नहीं करना, प्लीज ये मेरी बात तो मान। और भाई लोग तभी हम देखते हैं बादलों में काफी तेज बिजलियां कड़कने लगती हैं और इतने सारे बिजलियों को देख के जो अपना हीरो होता है डर चुका था और फिर बोल रहा था कि क्या कहीं ये व्हील ऑफ हेवन तो नहीं है ना जो कि मेरे को पनिशमेंट देना चाहता है, क्योंकि मैं काफी जल्दी जो ब्रेक थ्रू कर रहा हूँ जो कि शायद हेवन के खिलाफ है। फिर तभी हमें एक आवाज सुनाई देता है और वो आवाज में हमें सुनाई दे रहा होता है कि वेल मेरा जो नाम है वो होंगी हुए और अब मैं सेंट बन चुका हूँ और मैं जो हूँ अपना कल्टीवेशन नॉलेज जो है दूसरों को बताना चाहता हूँ, तो जो भी इस चीज में इंटरेस्ट है वो पर्पल चाउस पैलेस पे आ सकते हैं और मेरा जो नॉलेज है वो ले सकते हैं। और उसकी आवाज को सुन के जो अपना हीरो होता है मन में बोलता है अच्छा तो ये होंगे है जो कि सेंट भी बन चुका है और अपना जो टीचिंग का लेसन है वो देना चाहता है। पहले इससे मेरा क्या लेने देना, वैसे भी मैं पैलेस में जाना नहीं चाहता, मतलब वहीं पे जहाँ पे वो जो सेंट है उसने बुलाया था, बोल रहा था अपना हीरो कि वेल मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहता क्योंकि अगर मैं वहाँ पे चला गया और बाई चांस अगर सिस्टम एक्टिवेट हो गया ना तो मेरा ब्रेक थ्रू पे ब्रेक थ्रू ही करा जाएगा। और भाई लो शैतान का नाम लो शैतान हाजिर, जो सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और फिर अपने हीरो के पास मैसेज देते हुए बोल रहे थे कि ये डिटेक्ट किया जा रहा है कि जो होस्ट है वो सफर कर रहे प्रेशर ऑफ सेंट के और उसके कारण जो अपने होस्ट है उसको एक नया स्किल मिलता है, वो गॉड्स प्रेशर होता है। और फिर दोबारा से मैसेज आता है कि जो होस्ट है वो डिटेक्ट किया जा रहा है कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो अनस्टेबल है, तो दोबारा से आपको कांग्रेचुलेशन
कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जो है अपने ब्लड लाइन को इंक्रीज कर दिया एक पर्पल बैम्बू में, जिसके कारण आपकी जो कल्टीवेशन स्पीड हो गई वो काफी ज्यादा हो चुकी है। और फिर हमें जो गॉड्स प्रेशर का टैलेंट हमारे हीरो को मिला होता है उसके बारे में बताया जा रहा होता है कि अब से जो होस्ट है वो कभी भी सफर नहीं करेंगे जो भी सेंध का प्रेशर होगा उसकी से, और इस वर्ल्ड के अंदर कहीं भी आराम से जा सकते हैं और किसी का भी प्रेशर संभाल सकते हैं। और फिर अपना हीरो रोने वाला शक्ल बना लेता है और बोल रहे हे सिस्टम आखिर क्या कर रहा है, मैंने कहा कि मेरे को ब्रेक थ्रू नहीं करना और तू टैलेंट पे टैलेंट दे जा रहा है मेरे को। फिर अपना हीरो मन में बोलता है कि अगर मैं चाहूँ सुप्रीम बन के तो सबसे पहले मैं जो होऊंगा उसका सिर फोड़ूंगा, क्योंकि इतना खतरनाक टैलेंट मेरे को उसी की वजह से मिला। और गाइस तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो है 3 बंदों की एंट्री होती है और जो सबसे पहला बंदा हमें चेहरा दिखाया जाता है वो ओरिजिनल हेवनली फादर होता है। और फिर वो बंदा बोलता है कि वेल मेरे को लगा था किसी महान बंदे का ब्रेक थ्रू हुआ यहाँ पर, लेकिन जब मैं यहाँ पर आकर देख रहा हूँ यहाँ पर तो सिर्फ एक गोल्डन कोर का जो इमोर्टल है वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू है उसका। और उन तीनों बंदों को देखे जो अपना हीरो होता है अपना सिर को नीचे करता है और ग्रीटिंग देते हुए बोल रहा था कि ये जो बंदा है वो आप तीनों सीनियर्स को ग्रीटिंग देता है। और हमें दूसरे बंदे का चेहरा दिखाया जाता है जिसका जो नाम होता है वो बिशप टोंगडियन होता है और वो हमारे हीरो को देखकर थोड़ा सरप्राइज हुआ होता है। और जो तीसरे बंदे का नाम होता है वो लोंगजिया होता है और फिर टोंगटेन को देख के बोल रहे थे कि टोंगटेन तुम्हारा एक्सप्रेशन को क्या हुआ, तुम काफी हैरान लग रहे हो। और जो टोंगटेन होता है वो अपने हीरो का हाथ पकड़ लेता है और बोल रहा था अरे क्या बात है यार, मैंने सिर्फ 1000 पहले तेरे को देखा था और तू उस वक्त सिर्फ अर्ली स्टेज ऑफ हेवनली मॉडल कल्टीवेट था, और जब मैं आज देख रहा हूँ तो काफी जल्दी जो अपना कल्टीवेशन का लेवल है वो बढ़ा चुका है। और वहीं पे जो अपना हीरो था काफी ज्यादा घबरा चुका होता है। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।